Hello everyone, Namaste. I'm Anupama Mishra. I'm a life coach, yoga coach and international neuro-linguistic programming trainer. So, आज हम बात करेंगे कि हमें इमोशंस को इग्नोर कर देना चाहिए बिकॉज राइट नाउ ऐसा एक हाइप चला हुआ है कि जस्ट इग्नोर वॉट एवर इज हैपनिंग, ओम इग्नोराय नमः, राइट, एंड देन थिंग्स विल बी ओके। और हमें उन इमोशंस को डील करना चाहिए। As per my understanding and my own experiences with lot of people whom I am life coaching or training, मैंने ये समझा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत देर तक इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इमोशंस को बार बार इग्नोर करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत ही तेजी से बाउंस बैक करेगा। इट विल सिंपली बैकफायर ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ वन एग्जाम्पल। आपको किसी एक बात पे गुस्सा आया, आपने उस बात को उस टाइम पे इग्नोर कर दिया, ओम इग्नोराय नमः। सेकेंड टाइम कुछ ऐसा हुआ, आपको फिर से गुस्सा आया, आपने अगेन बोला ओम इग्नोराय नमः। थर्ड टाइम आपको फिर से गुस्सा आया उस सामने वाले की किसी बात पे और आपने क्या किया, उसको ओम इग्नोराय नमः। हाउएवर, जब चौथी बार ऐसा कोई इंसिडेंट होगा आपके साथ कि आपको फिर से जब उस पर्सन पे गुस्सा आएगा, यू विल सिंपली ब्लास्ट लाइक एनीथिंग। ऐसा आप लोगों में से कितने लोगों के साथ हुआ है? बिकॉज आप जिस चीज को अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं वो इग्नोर करने वाली चीज ही नहीं है। इट इज सिंपली गेटिंग पाइलिंग अप। जैसे आप किसी काम को कल के लिए टाल रहे हैं, ओके कल करते हैं, फिर कल आता है, फिर आप बोलते हैं ठीक है कल करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, यू नो what you are doing exactly, you're piling up that work in the same way you're piling up those emotions. तो क्या होगा at last? It will be piled up, it will become a heap of emotions and it will simply blast. So as per me and with my different explorations with different people, you cannot ignore your emotions. You have to deal with them. You cannot ignore them. You have to go through it. And people are so much scared to go through those emotions, you know. क्योंकि जो एस्केप मैकेनिज्म है, जो इग्नोराय नमः है, वो ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि वो बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम फीलिंग सैड, let me eat some chocolates. Automatically, the sugar level inside my body will spike up and I'll feel more energized. However, 10 मिनट के बाद वो sugar level फिर से down हो जाएगा and I can feel more immediate gratification मिला। तो our brain wants more immediate gratifications. But that is not the solution. What you are doing, you are simply piling up it. So don't pile it up. Face your emotions. Heal your emotions. क्योंकि जब तक आप हील नहीं करेंगे वो इमोशंस बार बार पॉपअप होगा। और क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे एक रैट है, वो मर गया और आपने उसको क्या किया, जस्ट बिकॉज आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं एंड यू केप्ट दैट डेड रैट इनसाइड योर रग। आपने कारपेट के नीचे रख दिया वो, ठीक है, और पूरे अपने घर में स्प्रे कर दिया एयर फ्रेशनर, जिससे थोड़ी देर बहुत अच्छी स्मेल आएगी। But after some time, what will happen? The moment that scent of that spray will go, your house will stink, right? Stink करेगा या नहीं करेगा? In the same way, you're not dealing with those not so good emotions at that time. You're simply suppressing it. You're piling it up. तो जब भी कोई दूसरा moment आएगा तो वो तो फिर stink करने ही वाला है आपकी लाइफ में। Emotions are nothing like the guest एट योर होम। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई गेस्ट आया है और वो आपका डोर नॉक कर रहा है। आपने बोला आई डोंट वांट टू ओपन द डोर, लेट हिम नॉक। वो थोड़ी देर में भी नॉक करेगा, आपने कुछ और किया, वो चला जाएगा। अगेन ही विल कम नॉक, अगेन यू आर नॉट ओपनिंग द डोर। व्हाट विल हैपन थर्ड टाइम? दैट गेस्ट विल सिंपली come inside your home after breaking your door. The same thing happens with the emotions also. So you cannot, the answer of this question is you cannot ignore your emotion. Best option is to deal with your emotions, sit with yourself, understand what emotion is exactly trying to tell you, because anything that is happening inside your body is not bad. It is giving you a message. It is a message maybe for your body, maybe for your situation, maybe for your brain, anything. Listen to that message and work on it. That emotion will automatically subside. There are different tools and techniques are there to heal your emotions, to become
to come into that state of balance in your life, right? If you want to explore more about it, you can join our upcoming program for healing your emotions. If you wish to enroll for that, you can get in touch with us. आई होप कि आपको इस वीडियो से ये तो समझा होगा कि आपको अपने इमोशन से डील ही करना है, आप इग्नोराय नमः नहीं कर सकते हैं. सो डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अदरवाइज आप पूरे टाइम एस्केप मैकेनिज्म ही ढूंढते रहेंगे, कभी नेटफ्लिक्स, कभी बिंज वॉचिंग, कभी बिंज ईटिंग, कभी ट्रैवलिंग, कभी शॉपिंग, कभी गोइंग इनटू डिफरेंट रिलेशनशिप्स, गोइंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस. इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. Definitely it's not going to solve your problem. It will come back with much more speed. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो समझ आई हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, बहुत सारे लोगों से शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाती रहूँ. और अगर आपका और कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, you can write a mail to me. I'll try to make a video on that topic. Thank you for watching this video so far. Namaste. Have a great day ahead.